हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। अब पढ़ी लिखी जो है जनरेशन वाला जमाना है, तो चुनावों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। तो ग्राम पंचायत हो गए और पार्षद के चुनावों में राजस्थान ने एक मुहिम स्टार्ट किए कि भाई आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर अनपढ़ हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मुझे लगता है अच्छा भी है, इससे जो है खड़े होने वाली उम्मीदवारों की संख्या कम हो जाएगी। और आपने जो है हाल फिलहाल में देखा होगा, उत्तराखंड का था या हिमाचल की एक लड़की है, ग्रेजुएट हुई और जो है अपने यहाँ पे सरपंच का चुनाव जीती और बहुत बेहतरीन काम करी। मुझे लग रहा है कि नई जनरेशन को इस क्षेत्रों में आना चाहिए। देखो क्या लिखा। अब हम बात करें राजस्थान के बारे में कि शैक्षणिक योग्यता जो अनिवार्य की है, क्या ये सही है? क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसमें लीड करने की या अपने इलाके को जो है विकसित करने की सच में क्षमता हो। और दूसरा विकल्प यहाँ पर यह है कि जिन लोगों को कभी पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, आरक्षण दे दे के सरकार उनको पढ़ाने का प्रयास कर रही है, उनके बच्चे अब जो है मुख्य धारा में शायद आ भी रहे हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो कभी जो है जिसको मौका नहीं मिला पढ़ने लिखने का, क्या उसको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? अब ये प्रश्न जो है समझेंगे हम। पहले बात कर लेते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में। हैप्पी न्यू ईयर का ऑफर है भाई, आपके लिए 3 जनवरी तक चलने वाला है। मौका इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन और साथ में ऑफलाइन में जो है ऑफ बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामलों में मिलता है, बट हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। जो भी दिल्ली में और जो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, यहाँ पर आपको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ में ऑनलाइन और लाइव कोर्सेज में आपको अप टू 75% के साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें आपको जो है अगर एडमिशन लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। चर्चा में क्यों है, तो राजस्थान सरकार ने बोला है कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में चुनावों में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम मतलब है कि भाई इससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं, अनिवार्य करने का प्रस्ताव इन्होंने तैयार कर दिया। ये पहली बार नहीं है। वसुंधरा राजे जी की जब यहाँ पर जो है सरकार थी 2015 में, इस प्रकार के नियम कानून ऑलरेडी आए थे। मैं बता दूंगी उसमें क्या किया गया था। लागू होने पर क्या होगा, जो आगामी चुनाव, आने वाले भविष्य में चुनाव होए, वहां पे चाहे सरपंच का हो, पार्षद हो या अन्य पदों के लिए हो, अगर आप जो है पढ़े लिखे नहीं है, जितना क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, तो आप राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह प्रस्ताव है लोकतांत्रिक समावेशन बनाम प्रशासनिक दक्षता का, कि हमें क्या प्रशासनिक दक्षता चाहिए कि पढ़े लिखे लोग ही प्रशासन में आएंगे। दूसरा प्रश्न उठता है लोकतांत्रिक जो है यहाँ पर समावेशन, कि समावेशन का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। लोकतांत्रिक समावेशन का मतलब है हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का और वोट डालने का अधिकार। कल को ऐसा हो जाए कि बोले भाई बीटेक डिग्री नहीं है तो वोट नहीं डालोगे, ये जो है मुद्दा उठ सकता है और इसी वजह से इस पे विवाद हो रहा है। प्रस्ताव का सार क्या, इन्होंने बोला है कि अगर सरपंच का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 10वीं तो कर ही रखी हो। नगर निकाय पार्षद की 10वीं और 12वीं पद के अनुसार देखो रखा गया। यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में थोड़ा सा कम रखा गया है, क्योंकि शिक्षा को पहुंचते पहुंचते वहां पर काफी समय लगा, तो 5वीं भी कर रखी है और आप आदिवासी समुदाय से हो तो ठीक है। पंचायती राज एवं नगर पालिका कानून में संशोधन प्रस्तावित है। प्रस्तावित तो है भाई, वहां पर संशोधन करना पड़ेगा। कहीं पर भी नगर जो है नगर निगम और पंचायत को चुनाव में कहीं शिक्षा वाली बात ही नहीं लिखी थी, तो इनको यहाँ पे जो है संशोधन करना पड़ेगा। और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग प्रक्रिया को शुरू करेगा। ये राजस्थान का मैप मैंने ऐसे ही लगा दिया है ताकि देख लीजिए राजस्थान कहाँ पर है और इसके अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ ये कहाँ पर है। अब एक प्रश्न मेरा आपसे ही है, कमेंट में बताइए कि राजस्थान में टोटल कितने जिले हैं। अभी अरावली वाला मुद्दा जब आया था तो राजस्थान ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और जो है उस चीज को रोकने में कामयाब भी रहे हैं। अब बात करते हैं कौन कौन चीजें हैं, तो सरपंच है, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख है, नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति। ये सारे पदों के लिए जो चुनाव होंगे उसी के लिए बात की गई। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2015 में वसुंधरा राजे जी की जब सरकार थी, सरपंच के लिए 8वीं और पार्षद के लिए 10वीं रखी गई थी। आदिवासी जो है क्षेत्र के लिए यहाँ पर 5वीं थी और उसी को जो है फिर से यहाँ पर बात की जाए। सरकार का पक्ष यहाँ पर यह है कि स्थानीय निकाय में बेहतर प्रशासनिक दक्षता हो। चाहते हैं कि भाई अगर उनका मानना है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगा, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ पाएगा, अंगूठा तो नहीं लगाएगा जाकर कभी किसी ऑफिशियल काम में। योजना, बजट, डिजिटल गवर्नेंस, निर्णय निर्माण हो गया, जवाबदेही, पारदर्शिता, साक्षर नेता, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इनका मानना है कि इस प्रकार की
चीज़ों को या उनके प्रशासन को, काम करने के तरीकों को, निर्णय लेने के तरीके को, विकास करने के तरीके को बेहतर बनाएंगे। विरोध व आलोचना यही है कि भाई लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है अधिकतम जन भागीदारी, और अगर आप इस प्रकार का फिल्टर लगा देंगे तो अधिकतम नहीं, ये तो फिल्टर्ड वाली जन भागीदारी हो गई। तो ये समस्या यहाँ पर है। बोला गया कि भाई ग्रामीण है, गरीब है, दलित है, महिला है, ये प्रतिनिधित्व में आएंगे ही नहीं, ये बाहर हो जाएंगे क्योंकि इनको मौका बहुत कम मिला है पढ़ने लिखने का। शिक्षा की असमान पहुंच भी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। नेतृत्व क्षमता और औपचारिक शिक्षा, ये दोनों जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। लोकतंत्र के लिए एलीट जो है सेंट्रिक बनने का खतरा है कि ऐसा ना हो कि अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग जो है, अच्छे जो है परिवारों से लोग जो है वही बस इस क्षेत्र में आ पाए, गरीब जो है तबका और जो अनपढ़ रह गया किसी वजह से, आर्थिक समस्या की वजह से, सामाजिक समस्या की वजह से, उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल और लोकतंत्र बोलेंगे, ये समस्या बोलेंगे कि इन्होंने एक स्ट्रक्चर में ऐसी बदलाव कर दिया है जिसकी वजह से समस्या क्रिएट हो गई। संवैधानिक विश्लेषण देखें तो समानता का अधिकार सबको, बराबरी का अधिकार है, उसका आप खंडन कर रहे हो। भेदभाव निषेध की बात करते हैं, यहाँ तो भेदभाव करे, पढ़े लिखे नहीं हो, चुनाव नहीं लड़ोगे। पंचायती राज जो है आर्टिकल 243 में जो भी चीजें हमारे संविधान में ऑलरेडी बताई गई हैं उनका विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। स्थानीय स्वशासन 73वां संविधान संशोधन और 74वां किया गया था। मुख्य प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या शैक्षणिक योग्यता अप्रत्यक्ष भेदभाव, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है? ये प्रश्न मेरा आपसे है। ये मैंने पूरे आर्टिकल में अलग अलग जगहों पर ये प्रश्न रखे ताकि आप इसके जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देते रहें। अब सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण देखते हैं। कुछ यहाँ पर केस स्टडीज हैं जो रहे हैं, जैसे राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 का है। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को वैध ठहराया था कि होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि लोकतंत्र केवल चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं बल्कि सक्षम शासन का माध्यम भी है, पर भागीदारी अनावश्यक रूप से सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं की जनता ऐसी है जो पढ़ी लिखी है ऑलरेडी, भाई सारे लोग ही पढ़े लिखे, वहां पे कोई भी फिल्टर लगा दो, कोई समस्या ही नहीं होगी अपने आप में। अन्य राज्यों की तो देखो, हरियाणा में शैक्षणिक योग्यता लागू है, राजस्थान में पहले लागू था, अब पुनः प्रस्तावित है। अधिकांश राज्य कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं लागू करते हैं, तो यही दो हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर ये काम किया है। सामाजिक वास्तविकता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भाई पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते हैं शहरों की अपेक्षा। शहरों में साक्षरता दर अधिक है। महिला व एसटी समुदाय को आप क्या करेंगे? उनको तो आप जो है मतलब वो इस सूची से बाहर कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग ड्रॉप आउट्स होते हैं, पढ़ाई पूरी हुई नहीं है। जो है इसलिए बोला जा रहा है कि भाई शिक्षा आधारित पात्रता जो है ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, कृत्रिम रूप से जो असमानता क्रिएट करेगी जिसका हमारे पास कोई अभी समाधान नहीं है। अगर आप अलग कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है इनसे कंपेयर करने का मतलब नहीं, वो डेवलप्ड कंट्रीज, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, कोई औपचारिक शैक्षणिक योग्यता फिर भी इनके यहाँ पर नहीं है। यूएसए में कम्युनिटी लीडरशिप पर जोर दिया जाता है। अब भारत में देखो अलग प्रकार की बहसें की जा रही हैं। यूएसए यूके में भी ये नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही यहाँ पर लीड करेगा। अब देखो प्रश्न है, पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को वैध ठहराने वाला सुप्रीम कोर्ट का कौन सा निर्णय है? पहला है इंदिरा साहनी, दूसरा है राजबाला बनाम हरियाणा, तीसरा है केशवानंद भारती और चौथा और आखिरी विकल्प है जो है मिनर्वा मिल्स। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।